निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, देवहूति माता कह रही हैं, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से ना मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, या ये कहीं ऊब गई हूँ। भूमन असदिन्द्रिय तर्षणात्, यानी इंद्रियों की तृप्ति में लगे लगे बहुत समय बीत गया, विषय लालसा से तो मैं एकदम ऊब गई हूँ। और इनकी इच्छा हमने हमेशा ही पूरी करी है, तो इनकी इच्छा पूरी करते रहने से हुआ क्या है? प्रपन्नांदम तमः प्रभो, तम यानी मैं अंधकार में चली गई हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि इंद्रियों की किसी ने इच्छा पूरी करी और व्यक्ति कभी भगवत प्राप्ति कर ले या किसी अच्छी पदवी पर चला जाए, किसी अच्छे स्थान को पा जाए? कभी नहीं। अपितु विषयों की, इंद्रियों की लालसा जितनी हम पूर्ण करते रहेंगे, ये तो उतने ही ज़्यादा भूख इनकी बढ़ती रहेगी। तो जो है मैं ऊब गई हूँ और अंधकार में पड़ गई हूँ। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मना मनते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। अब आपकी कृपा से है ना, जो मेरी जन्म परंपरा है ये समाप्त हो चुकी है। अभी तक इन्होंने कुछ सुना नहीं है कपिल जी से, लेकिन कपिल जी के जन्म के प्रभाव से वो इतनी दिव्यता में है कि वो कहती अब तो मुझे पक्का पता है मुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यानी जन्म परंपरा से तो मैं बच गई हूँ, समाप्त हो गई है वो। और इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए, यानी मुझे एक प्रकार से आप मिल गए, मानो मुझे नेत्र मिल गए। मैं जो अंधकार में पड़ी हुई थी तो मुझे आंखें मिल गई हैं कि अब मैं उस अंधकार से बाहर निकल पाऊं। ऐसे मेरे जीवन में एक समय आ चुका है। आगे वो कहती हैं, य आद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। आप जो है ना संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं, भगवान आदि पुरुष हैं, है ना, और अज्ञान अंधकार से जो अंधे पुरुष हैं उनके लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए। या आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वही भगवान के लक, मतलब इस संसार के जितने भी अंधे लोग हैं, लोकस्य तमसान्धस्य, लोगों का जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, चक्षुः सूर्य वो देता, उनके लिए आप आंखें हैं सूर्य के समान, यानी प्रकाश दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि यो वग्रहो हमम में तीत्ये तस्मिन् योजितस्त्वया। हे प्रभु, इन देह के आदि में जो मैं मेरेपन का ये दुराग्रह होता है ना, सभी में ही होता है। माँ है तो बेटे के लिए करती, बेटा है तो माँ बाप के लिए करता है। तो मैं और मेरेपन का जो दुराग्रह होता है ना, वह भी आपका ही कराया हुआ है, ये निश्चित है ना। त्वम अर्हसि, यानी तुम ही हो इसके पीछे कारण, तो तुम ही करवाते हो ये सब। तो अतः अब क्या करो कि आप मेरे इस महामोह को दूर कर दीजिए। ममे तीत्ये तस्मिन् योजितस्त्वया, क्योंकि आप ही इस माया में डालने वाले हो, तो आप ही हमें इससे दूर करो। तो यानी आज देवहूति माता कपिल भगवान से पुत्र के रूप में बात नहीं कर रही, एक पुत्र के रूप में उनको नहीं देख रही कि पुत्र है तो पुत्र के समान प्रेम करे या बातें करे। आज उनको साक्षात नारायण समझ करके ही उनसे बातें कर रही हैं। और उसके पश्चात जो उनका प्रार्थना, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उनकी प्रार्थना है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, अब मैं आपकी शरण आई हूं। क्यों कि स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, संसार तरोह यानी संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार, यानी आप अपने भक्तों के लिए क्या हो कि संसार रूप वृक्ष जो है ना उसके लिए कुठार के समान हो। और मैं प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ, यानी मुझे भी जो है ना प्रकृति और पुरुष इन दोनों का बड़े अच्छे से ज्ञान करना है। जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य, यानी मेरे मन में जिज्ञासा है कि प्रकृति पुरुष क्या है, उनको मैं जानूं। और आप जो है ना भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, क्योंकि आप धर्म जानने वाले हो, भागवत धर्म को समझने वाले हो, उन सब में भी आप सबसे श्रेष्ठ हो, वरिष्ठम बड़े हो, सबसे श्रेष्ठ हो। तो इसलिए जो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमामि, मैं आपको बारंबार वंदन करती हूँ। और इस प्रकार देवहूति माता प्रार्थना करती हैं। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं
निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर बभास ईशत् स्मित शोभिताननः। इस प्रकार जो है देवहूति माता अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वो बहुत परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। यानी जो भी उन्होंने कहा उसको सुन करके अगर कोई थोड़ा सा भी धर्म वाला व्यक्ति होगा तो वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने लग जाएगा, उसमें भी वो अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। वो ऐसी प्रार्थना थी। तो हुआ क्या कि निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, फिर उसे सुनकर जो आत्मज्ञ सत्पुरुष हैं उनकी जो गति है, श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे, है ना। धिया अभिनंद्यात्मवताम सताम गतिम, उन गति को विचार करके कपिल जी मन ही मन जो है उसकी प्रशंसा करने लगे। और फिर क्या हुआ, ईशत स्मित शोभितानना, मंद मंद मुस्कुराते हुए जो है मुस्कान से सुशोभित उनका जो मुखारविंद है उससे इस प्रकार फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं अगले श्लोक में दर्शन करें। श्री भगवान वाच, भगवान कपिल कहते हैं, योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माँ, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग जो है ना वही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। हाँ, अध्यात्म योग एकमात्र वो है कि जो आत्यंतिक अगर कल्याण चाहिए, योग आध्यात्मिक पुंसाम, योग ही एकमात्र, वो भी कौन सा, आध्यात्मिक योग, अध्यात्म जिसे हम कहते हैं। अध्यात्मिक मात्र वो है कि जो मतलब व्यक्ति को कल्याण दे सकता है, और कल्याण देने में जितने भी साधन हैं उनमें सबसे मुख्य साधन यही है। क्यों? क्योंकि अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, क्योंकि अध्यात्म योग ही वो चीज़ है जहाँ आकर के सुख और दुख दोनों समाप्त हो जाया करते। अब देखो द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, सबके अपने अपने मत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठती, कुछ लोग कहते हैं नाम जप करो, भजन करो। भैया, सब वस्तुएं, सभी मार्ग उत्तम है। प्रश्न ये है कि आपको कौन सा समझ आता है, आप किस मार्ग से जाते हो। ये निश्चित नहीं है कि सिर्फ एक ही मार्ग आपको लक्ष्य तक ले जा सकता है। लक्ष्य तक जाने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन किसी को कांटों पर चलना पसंद है ना। किसी को मार्ग भले ही लंबा हो जाए लेकिन फूल बिछे होने चाहिए। तो सबके चलने का अपना अपना साधन है। लेकिन देखो, भक्ति मार्ग में भी सुख दुख तो खूब उठाने पड़ते हैं। आज कितनी दुनिया रोती रहती कि हम तो इतना भजन करते हैं लेकिन फिर भी हमें क्यों दुख उठाने पड़ते हैं। क्योंकि उठाने तुम्हें ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम ही भजन कर रहे हो। तुम पापी बन जाओ, खत्म तुम्हारे सारे दुख, आराम से करो मौज जिंदगी में। लेकिन जब तुम भजन करोगे, भजनानंदी बनोगे, तो दुख तो उठाने पड़ेंगे और सुख भी उठाने पड़ेंगे। तो सुख भी कभी कभी जीवन में आएंगे, दुख भी आएंगे। लेकिन यही बात है कि ये जो अध्यात्म योग है, अध्यात्म योग की सबसे बड़ी बात ही यही है, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये सुख दुख से परे कर देता है। यहाँ सुख दुख दोनों ही नहीं रहते। ऋषभ देव जी का जो चरित्र है और मनु महाराज का जो चरित्र है, पृथु महाराज का चरित्र, ये सब क्या है, इनको पढ़िए। ध्रुव जी का जो चरित्र है, जो उनके बाद का जो जीवन है, वो सब देखिए, क्या है, सुख दुख से परे है। तो दुःखस्य च सुखस्य च, दोनों से ही उपरति हो जाती है। तो ऐसा ये कल्याण का एकमात्र साधन है।